ये एक सच्ची कहानी है, एक हादसे की जिसमें एक व्यक्ति अपना सब कुछ खोने वाला था, लेकिन तभी उसने प्रभु को याद किया और प्रभु ने उसको एक सहारा दिया जिससे वो और उसका परिवार बच पाया। अब मैं आपको ये कहानी उनके ही द्वारा बताई गई है और उन्हीं की जुबान से बताने जा रहा हूँ। उस साल 15 अगस्त को माँ का जन्मदिन था। जबलपुर की वो सुबह हमेशा की तरह ही थी। बच्चों के मन में दादी से मिलने का उत्साह था और मेरे मन में सरकारी नौकरी की थकान से कुछ पल की राहत थी। हम सब ने ट्रेन पकड़ी, माँ के साथ दिन बिताया और रात की ट्रेन से बालाघाट के लिए वापस लौटे। मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बड़ी बहन और उनकी भी एक बेटी, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ देर बातों का सिलसिला चला, फिर नींद ने धीरे धीरे सबको अपनी आगोश में ले लिया। मुझे बालाघाट से थोड़ा दूर अपने काम पर पहुंचना था। सब कुछ तय था, सब कुछ सामान्य था। सुबह के 4:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। सोचा सबसे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर बाकियों को जगाऊंगा। मंजिल अब दूर नहीं थी। जैसे ही मैं अपनी सीट से नीचे उतरा, देखा मेरी बेटी जागी हुई थी। मैंने पूछा, सोई नहीं बेटा? उसकी उन छोटी छोटी सी आंखों में कई सारे सपने भरे हुए थे और उसने कहा, पापा, कल जब मैं स्कूल जाऊंगी ना, तो ये नया पेन, नया बैग, ये कॉपियां सब लेकर जाऊंगी। मेरी सहेलियों को देखकर बहुत खुशी होगी। उसकी बातों में भविष्य की एक भोली सी तस्वीर थी। मैंने उसे समझाया कि अभी थोड़ा और सो लो, वापस अपनी बर्थ पर चले जाओ। मुश्किल से 20-25 मिनट ही गुजरे होंगे। अचानक एक जोरदार झटके के साथ में ट्रेन रुकी और मैं ऊपर की बर्थ से सीधे नीचे आ गिरा। मेरी बेटी भी गिर पड़ी थी। मेरी बर्थ का हुक टूटकर मेरी पत्नी के हाथ में जा धंसा था और खून की एक धारा बहने लगी थी। नीचे की बर्थ पर सो रही मेरी बहन के ऊपर 2-3 लोग आकर गिर गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और झटका लगा, उससे भी ज्यादा भयानक। अंधेरे में बस चीखें थी। मैं चिल्लाया, उठो, सब उठो, पर मेरी आवाज उस कोहाल में दब गई। फिर एक आखिरी झटका लगा, ऐसा जैसे कि धरती फट गई हो। उस एक पल में लगा कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। आंखें अपने आप बंद हो गई और मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकली, प्रभु रक्षा करना। मैं कांपते हुए बोगी के गेट की तरफ बढ़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को कपा दिया। हमारी ट्रेन एक पुल पर खड़ी थी और हमारे ठीक बगल में एक और ट्रेन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सामने वाली ट्रेन की 5 बोगियां जैसे कि किसी कागज की तरह बिल्कुल मसल दी गई हूँ। हमारी ट्रेन का इंजन टूटकर नदी की ओर लटका हुआ था। हमारे डिब्बे का दरवाजा और बाथरूम वाला हिस्सा गायब था। मैंने बाहर झांका, नीचे उफनती हुई नदी थी। उसका बहाव इतना तेज था कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो उसका मिलना भी नामुमकिन था। तभी मेरी नजर पीछे गई। हमारी ट्रेन बीच से टूट चुकी थी। आधी बोगियों ने ना जाने कब नदी में समा गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे कोच में से एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आया। वो चीख रहा था, हटो, मुझे जाना है। और यह कहते हुए उसने उस अंधेरे गहरे पानी में छलांग लगा दी। मैंने उन्हें देखा, लहरों से लड़ते हुए, और फिर कुछ भी नहीं, बस वो जा चुके थे। एक जिंदगी मेरी आंखों के सामने बुझ गई। मैं कुछ नहीं कर सका। तभी हमारे डिब्बे के नीचे एक और डिब्बा आकर टकरा गया और ऐसा लगा जैसे पानी ने एक अस्थायी जमीन बना दी हो। मैंने पत्नी से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हमने प्रयास नहीं किया तो हम सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने मना किया, कुछ मत करो, परमात्मा पर छोड़ दो। मैंने कहा कि परमात्मा भी पुरुषार्थ करने वालों की मदद करते हैं। ये कहकर मैं किसी तरह गेट से बाहर निकला। हाथ छिल गया था। मैंने नीचे की बोगी पर पैर रखा। वो जमीन नहीं थी, बस एक धातु का टुकड़ा था जो किसी भी पल खिसक सकता था। मैं उस पर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। उस अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा रास्ता बना रहा है, जैसे कोई कानों में कह रहा हो, चलते रहो। आगे एक बोगी से लोगों के रोने की आवाज आ रही थी, पर मैं बेबस था। कुछ देर बाद मुझे पुल का वो हिस्सा दिखाई दिया जहां मजदूर खड़े होकर काम करते हैं। मैं किसी तरह वहां तक पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा परिवार मुझे देख रहा था। मेरी बेटी रो रही थी। मैंने आवाज दी, यहां तक आ सकते हो, आ जाओ, हिम्मत करो। पर आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही थी। मेरी पत्नी ने इशारा कहा, तुम वापस आ जाओ। मैं वापस उनके पास पहुंचा। ऊपर से नीचे की दूरी करीबन 8 से 9 फीट की थी। वो छलांग नहीं लगा सकती थी। मैंने कहा, कोई कपड़ा, कोई चादर, कुछ भी हो जिसे उतरा जा सके। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। और तभी जैसे किसी ने प्रार्थना सुन ली हो, मेरी पत्नी के सिर पर अचानक एक कपड़ा आकर गिरा। वो एक बड़ी मजबूत सी साड़ी थी। वो कहाँ से आई, किसकी थी, कोई नहीं जानता। वो बस वहां थी, एक जवाब की तरह। और सबसे अद्भुत बात,
उस पर लिखा हुआ था श्री कृष्ण। मैंने उसे नीचे से आवाज दी, साड़ी का एक सिरा सीट से या चेन से कसकर बांध दो। उसने वैसा ही किया। एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। मेरी पत्नी ने भी जख्मी हाथ से साड़ी को पकड़ा और दर्द सहते हुए नीचे उतर आई। हम सब उस छोटी सी जगह पर खड़े थे और हमारे नीचे मौत की नदी बह रही थी। जब सुबह की पहली किरण उस पुल को छुई तो हमने वो मंजर देखा जिसे मेरी आत्मा आज तक नहीं भूल पाई है। हर तरफ बस लाशें थीं, टूटे हुए डिब्बों में फंसी हुई, नदी में बहती हुई। बचाव दल के लोग आए और हमें बाहर निकाला। आज इतने साल बाद भी जब वो रात याद आती है तो दिल दहल जाता है। मेरी पत्नी के हाथ का वो निशान आज भी है, एक ऐसा निशान जो हमें हर पल याद दिलाता है कि हम उस रात की अंधेरी नदी और जिंदगी के बीच बस एक परमात्मा का भरोसा और एक साड़ी के टुकड़े पर बचे हुए थे। कहते हैं कि वो किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों को मार्ग दिखा ही देते हैं। वो साड़ी किसकी थी, कौन छोड़ गया, मुझे नहीं पता। मैं तो बस यही मानता हूँ कि सब कुछ मेरे करने वाले परमात्मा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हम ऐसे ही किसी भक्त और भगवान से जुड़ी सच्ची घटना हमारे इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए